पाकिस्तान का कोई टेंशन नहीं। पाकिस्तान को खाली एक बात समझ लेना चाहिए कि बेटा जितने बजट में तेरे देश की जनसंख्या पल रही है ना, उतना बजट हिंदुस्तान में हम जनसंख्या को रोकने में खर्च कर रहे हैं। तालियां कम है आपकी। क्या लोड उस पाकिस्तान का? अच्छा व्यंग है, वाह। आतंकवादियों की बात कर रहे थे। आतंकवादियों की मैं कोई गलती नहीं मानता सर, कोई गलती नहीं आतंकवादियों की, बेचारों की। क्या गलती आतंकवादियों की? अरे इस हिंदुस्तान की मिट्टी की गंध ही इतनी सौंधी है, इसकी महक ही इतनी प्यारी है कि बेचारे पैदा तो कहीं पे होते हैं लेकिन मरना यहां आके चाहते हैं। इसलिए आतंकवादियों की मैं कोई गलती नहीं मानता। बेटा वो काम करना चाहता है जो हम 75 बरस पहले कर चुके हैं। मैंने कहा भी एक बात बता, 500 रुपए कमाना चाहता है? तो उसने तलवार मेरे पांव पे रख दी। बोले हाँ भाई साहब। मैंने निकाला जेब से एक 2000 का नोट। मैंने कहा ये ले। बोले भाई साहब ये तो 2000 हैं। मैंने कहा 500 तू रख, 1500 मुझे वापस दे। बोले भाई साहब क्या मजाक कर रहे हो? अगर 1500 रुपए मेरी जेब में होते तो क्या मैं भारत के टुकड़े करता? अरे मैंने कहा बाजार जा छुट्टे करा के ला, 500 तू रख, 1500 मुझे लाके दे। 1 घंटे बाद पसीने में तरबतर लथपथ होके वापस आया। बोले भाई साहब कोई नहीं तोड़ रहा। मैंने कहा मूर्ख, अब एक बात समझ ले, जिस भारत सरकार के बनाए हुए एक कागज के टुकड़े के तू टुकड़े नहीं करा पाया, उसके हिंदुस्तान के टुकड़े तू कहां पे? वाह, क्या व्यंग, क्या व्यंग कैसे, वाह, क्या कटाक्ष किया, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे भी समझा सकते हैं। जिंदाबाद राठी जी, वाह। अरे अरे वाह राठी जी, वाह 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 वाह। ऐसे समझा सकते हैं, ऐसे समझाओ। वाह। मुझे से एक मंदिर से जैसे ही मैं बाहर निकला, हाँ? तो एक भिखारी है करता हुआ सामने आ गया। उसकी शक्ल से मुझे लगा यार ये हिंदुस्तान का है नहीं। मैंने उससे ही पूछ लिया, मैंने जो कहां से? बोले भाई साहब पाकिस्तान से। अच्छा। मैंने कहा पाकिस्तान से है तो फिर वहीं जाके मांगे ना। बोले भाई साहब मां किन से मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। अरे मैंने कहा वो तुम्हारा सदर इमरान खान, थोड़ा शुरू करवाना कभी सम्मेलन। मैंने कहा तुम्हारा सदर इमरान खान तो बड़ी बड़ी बात करता है, उससे जाके बोलो। बोले भाई साहब मैं इमरान खान ही हूं। जिया राजा, वाह राठी जी, वाह। सही बता रहा हूं। उस पाकिस्तान का कोई लोड नहीं जिसकी औरतें भी, मनोज भाई, जिस देश की औरतें भी ये जानती हैं कि पाकिस्तान क्या है। अच्छा। वहां की औरतें, बोतल की कोई चिंता नहीं। क्या चित्रण है, वाह। और मैं तो यहाँ जितनी मेरी भाभियां और बहनें बैठी हैं उनसे भी एक निवेदन करता हूं कि इशारों को समझा करें। अच्छा। समझना चाहिए इशारा। अगर आपके पति देव खाना खाते खाते आपसे बीच में ये कहें कि प्लीज अचार देना या सेव देना, तो इस बात का इशारा है कि आज सब्जी में बिल्कुल भी दम नहीं है। अच्छा। और दम आपके पति देव में भी नहीं है, जो बेचारे ये नहीं कह पा रहे हैं कि आज सब्जी में दम नहीं है। ये इशारा है। व्यंग क्या होता है इशारे में बता रहा हूं। और जितने लोग हैं सुन के बता देना, ये जितनी बातें अभी तक मैंने की है उसका कविता से कोई लेना देना नहीं था साहब, लेकिन अब उस काम को अंजाम देना चाहता हूं जिसके लिए आशीष भाई ने मुझे यहां बुलवाया है। 2-4-5 मिनट का वक्त दे देना, मैं अपना काम कर दूंगा। स्वागत 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 है, बढ़िया 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 पड़े, स्वागत। हमारे एक बड़े व्यंग्यकार हुए शरद जोशी। उन्होंने कहा कि सरकार उन्नति के लिए ठोस कदम उठाती है। हाँ। अब कदम चूंकि ठोस होते हैं इसलिए उठ नहीं पाते। कई पार्टियों की बात यहां से मेरे भाई ने की, कांग्रेस, बीजेपी। देखो एक बात समझ लेना कि इस हिंदुस्तान को 2 पार्टियों के इर्द गिर्द घूमना है। तीसरी आएगी भी तो वापस चली जाएगी, बस ये 2 ही रहेगी। और 2 पार्टियां एक व्यंग पहुंचा रहा हूं आपके यहां। ये समझ लो कि 2 बिस्किट हैं। एक बिस्किट है पार्ले जी, जो आजादी के वक्त लॉन्च हुआ था, जिसपे एक पप्पू का फोटो बना हुआ है। वो कौन सा बिस्किट है? पार्ले जी। दूसरा बिस्किट बाद में लॉन्च हुआ, मेरी गोल्ड, जो साइज में एकदम बड़ा हो गया। अब व्यंग पहुंच जाए तो बताना साहब, हमारी बदकिस्मती यह है कि एक बिस्किट तो कमबख्त कप में जाता नहीं है, और दूसरा चला जाए तो वापस लौट कर। बस अब हो गए आप मेरे लाए। अब मैं 12 पंक्ति पढ़ रहा हूं व्यंग की, और मुझे विदा कर देना। एक बेटी को आपको सुनना है और एक बड़े कवि को सुनना है, बुजुर्गों को सुनना है। सुनिएगा।
एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे। हाँ एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। हाँ अब व्यंग की दूसरी पंक्ति अगर आपने पकड़ ली साहब तो व्यंग की यात्रा करवा दूंगा। गोविंद राठी याद रहे न रहे, लेकिन व्यंग याद रहेगा इस दावे के साथ। एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। क्या बारिश है, वाह। ये आग में जब तक भी लगा सकता हूं जब तक सब लोग मिलके ताली नहीं बजाने। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। क्या आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्नाकर बोले, आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे?